श्री हरि विष्णु जी की जय हो। भारत अनंतवेद चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो। आज हम एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण दिन कामदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। यह दिन हिंदू कैलेंडर के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाया जाता है और इसे सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है। इस वीडियो में आपको ये सब जानकारी मिलेगी कि कामदा एकादशी कब मनाई जाएगी, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण मंत्र कौन कौन से हैं, पारण का समय, समाप्ति का समय क्या है, कामदा एकादशी 28 अप्रैल या 19 अप्रैल को मनाई जाएगी, एकादशी पूजा कैसे करें और कामदा एकादशी की कथा क्या है। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको एक ही वीडियो में कामदा एकादशी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले व्रत विधियों और कथाओं की जानकारी भी आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु लिख के उनके चरणों में अपनी हाजिरी लगवा दीजिए। अब हम आगे की जानकारी की ओर बढ़ते हैं। काम का अर्थ है इच्छा और दा का अर्थ है देना। इस दिन भक्त जीवन और मृत्यु के देवता भगवान विष्णु की पूजा और सम्मान करते हैं। लोग मानते हैं कि इस दिन को भक्ति के साथ मनाने से उन्हें भविष्य में सौभाग्य, धन और सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु उनकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। इस वर्ष 2024 में कामदा एकादशी शुक्रवार 19 अप्रैल को है। व्रत और अनुष्ठान के समय आपके स्थान और धार्मिक प्रथाओं के अनुसार थोड़े भिन्न हो सकते हैं। 2024 में पारण का समय सुबह 6:14 से 8:48 तक रहेगा। पारण का समय व्रत तोड़ने का समय होता है। द्वादशी का समय एकादशी के बाद के 12 घंटे का समय होता है। यह समय प्रार्थना और पूजा के लिए शुभ माना जाता है। 2024 में कामदा एकादशी के लिए द्वादशी का समय 20 अप्रैल को सुबह 6:14 से शुरू होकर 21 अप्रैल को सुबह 6:13 पे समाप्त होगा। एकादशी तिथि एकादशी के दिन चंद्रमा के चरण को दर्शाती है। 2024 में कामदा एकादशी 19 अप्रैल को सुबह 7:42 शुरू होकर शाम को 4:13 पर समाप्त होगी। यह एकादशी तिथि का सटीक समय है। कामदा एकादशी मोक्ष प्राप्ति करने का एक अच्छा मार्ग माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र अनुष्ठान करने से हर प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। कामदा एकादशी के धार्मिक अनुयायी मानते हैं कि पवित्र अनुष्ठान करने से वे अपने जीवन में वास्तव में जो चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं, चाहे फिर वो भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक। इस पवित्र अनुष्ठान को कैसे करें यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एकादशी से पहले के दिन लोग हल्के शाकाहारी भोजन करते हैं और अनाज और चावल से बचते हैं। कुछ लोग पवित्र नदी या तालाब में स्नान भी करते हैं। एकादशी के दिन आप सूर्योदय से पहले स्नान करें और साफ या नए कपड़े पहने। सख्त उपवास मुख्य अनुष्ठानों में से एक है। अगर संभव हो तो उपवास के दिन खाना खाने से बचना चाहिए, पर अगर संभव ना हो तो आप एक समय खाना खा सकते हैं। इस दिन में सोने से भी बचना चाहिए और आपको सारा दिन श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को फूल, फल, धूप और दीपक जैसी वस्तुएं अर्पित करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र बहुत ही पवित्र है। या फिर आप कामदा एकादशी व्रत की कथा भी कर सकते हैं। प्रार्थना या ध्यान करते समय अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करें और भगवान विष्णु से उनकी सहायता मांगे। इस दिन भगवत गीता या विष्णु पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों के कुछ भागों का पाठ करना शुभ माना जाता है। कामदा एकादशी का व्रत आप अगली सुबह सूर्योदय के समय तोड़ सकते हैं। सूर्योदय का समय अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग हो सकता है। परंपरा के अनुसार उपवास के बाद पहला उचित भोजन एक साधारण शाकाहारी भोजन जैसा होता है, जिसमें दूध या फिर फल शामिल होते हैं। छोटी मात्रा से शुरू करना और फिर धीरे धीरे अपने भोजन की मात्रा बढ़ाना सबसे अच्छा होता है। उपवास तोड़ने के लिए भगवान विष्णु का धन्यवाद करें और उन्हें पहले भोजन का एक हिस्सा प्रसाद के रूप में अर्पित करें। इस दिन अन्य लोगों की सेवा या दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन किए गए मंत्रों का जाप और कामदा एकादशी की कथा आपको मनोवांछित वर प्रदान करता है। तो चलिए हम कामदा एकादशी की कथा सुनते हैं।
हिंदू मिथकों के अनुसार कामदा एकादशी ललित नामक एक व्यक्ति और उसकी पत्नी ललिता की कहानी से जुड़ी है। ललित एक गायक थे और उनकी पत्नी एक नर्तकी थी। एक दिन ललित पर एक राजा ने शाप दिया और वह एक विशाल दानव में बदल गया। दुखी ललिता ने श्रृंगी नामक एक गुरु से मदद मांगी। श्रृंगी ऋषि महान ऋषियों में से एक हैं। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का पालन करने और उपवास के फल भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए कहा। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को बताया कि कामदा एकादशी ही शाप से मुक्ति का एकमात्र तरीका है। ललिता ने श्रृंगी ऋषि के कहे अनुसार कामदा एकादशी का उपवास किया और भगवान विष्णु उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और यही कारण था कि उन्होंने ललित पर से वह शाप हटा दिया और फिर से ललित दानव से मानव में बदल गया और दोनों पति पत्नी शांति से जीवन जीने लगे। कामदा एकादशी कथा समाप्त। अब हम आपको कामदा एकादशी के कुछ महत्वपूर्ण मंत्र बताने जा रहे हैं, जिनको करके आप भगवान श्री हरि को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हो। इस एकादशी के लिए ये कुछ विशेष मंत्र हैं जिन्हें विशेष रूप से शुभ माना जाता है। प्रत्येक का अपना अर्थ और लाभ होता है। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है, जो सर्वव्यापी हैं। कहा जाता है इस मंत्र का 108 बार या पूरे दिन जप करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण। इस मंत्र को हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। लोग मानते हैं कि कामदा एकादशी के दिन इसको 108 बार जप करने से विष्णु जी की कृपा मिलती है। बुरी ऊर्जा, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, वो भी दूर हो जाती है और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन हम कामदा एकादशी स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। यह स्तोत्र भगवान विष्णु और कामदा एकादशी की प्रशंसा करता है। माना जाता है इसका पाठ करने से लोग वास्तव में जो चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आइए हम सब मिलकर इस पवित्र दिन को मनाएं और भगवान विष्णु से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। जय श्री हरि। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।